हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टीपीएस लर्निंग पॉइंट। आज की सीरीज में हम जानेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो शुरू करते हैं बगैर देरी की हुई। देखिएगा, चुंबक यानी कि मैग्नेट क्या होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को, जैसे कि कोबाल्ट है आपका, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह चुंबक कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ कि चुंबक, मान लीजिए कि अगर आप इस पेन के लिए एक चुंबक मानते हैं, तो इसकी ये प्रकृति होती है कि जितने भी लौ अयस्क हैं वह इनको अपनी तरफ आकर्षित करेगी ये चुंबक। यानी कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो इसमें गुण पाया जाता है, उसके लिए हम मैग्नेट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि चुंबक के अगर हम प्रकारों की बात करें, तो प्रयोगों के आधार पर चुंबक को अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार से बनाई गई है। एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक, दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। देखिएगा, प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? जो प्रकृति में पहले से विद्यमान होती है उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। यानी कि इसे मानव द्वारा बनाया जाता है, इसके लिए हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक चुंबक की, तो देखिएगा कि प्राकृतिक चुंबक खदानों से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सबसे पहले चुंबकीय मैग्नीशिया शहर में पाया गया था। लोहे तथा दूसरे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। किसके कारण? चुंबकीय पदार्थों और लोहे के लौह अयस्कों को अपनी तरफ इसने आकर्षित किया, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया और बाद में इसे मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। क्या होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट? जैसा मैं आपको पहले से बता चुका हूँ इसके बारे में कि कृत्रिम चुंबक जो है वो मानव द्वारा बनाई जाती है, जिससे प्राकृतिक चुंबक के मुकाबले कहीं ज़्यादा शक्ति होती है। यानी कि शक्ति इसलिए इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि इसको हम अपने अनुसार बनाते हैं कि हमें कितने पावर की ज़रूरत है इसमें, उसके अकॉर्डिंग हम ह्यूमन जो हैं वो उसके लिए बना देते हैं। अगर हम बात करें इस कृत्रिम चुंबक की, तो देखिएगा इसमें एक फ़ायदे बहुत सारे हैं हमारे लिए। फ़ायदे क्या हैं कि हम इनको चाहें वो रंग प्रदान कर दें, जो भी चाहें वैसा आकार प्रदान कर दें। इसमें दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ सिरा, एक साउथ सिरा। इनके लिए हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। इनसे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हुई पुनः ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। यहाँ से ये निकलेंगी, इस पोल में एंटर कर जाएंगी। यहाँ से ये निकलेंगी और इस पोल में यानी कि साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी। अगर आपके लिए प्रश्न आता है कि ये कहाँ से शुरू होती हैं, तो देखिए नॉर्थ पोल से ये स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। अगर बात कही जाए कि चुंबक के भीतर से, तो देखिए चुंबक के भीतर से ये साउथ पोल से यानी कि दक्षिणी ध्रुव से ये प्रवेश करेंगी और उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी। जस्ट इसका आपका उल्टा हो सकता है। अगर हम बात करें कृत्रिम चुंबक की, तो देखिए कृत्रिम चुंबक जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक स्थायी चुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। अगर हम बात करें स्थायी चुंबक के बारे में, इस प्रकार की चुंबक में चुंबकता हमेशा बनी रहती है, उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील, कार्बन तथा कोबाल्ट जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। स्थायी चुंबक अलग अलग आकार में बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग वस्तुओं पर और अलग अलग जगह पर किया जाता है। देखो, इसका आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले से कि जो स्थायी चुंबक है इसमें क्या है, जो चुंबकत्व का गुण है वो हमेशा बना रहेगा, इसलिए हम इसे स्थायी कहते हैं। यानी कि ये टिकने वाली होती है, इसका चुंबकत्व जो है वो टिकने वाला होता है और ये कोबाल्ट जैसी धातुओं में इस्तेमाल किया जाता है। स्थायी चुंबक को अलग अलग आकार के रूप में भी बनाया जा सकता है, जैसे जैसे हमको ज़रूरत है वैसे वैसे हम इसको बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका नाम है आपका अस्थायी चुंबक। देखिए, अस्थायी इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये स्थायी नहीं है, यानी कि ये टेम्पररी है। तो ऐसी चुंबक में चुंबकता तब तक रहती है जब तक चुंबकीय बल लगा रहता है। कब तक रहेगी? जब तक उसमें चुंबकीय बल विद्यमान रहेगा तब तक
उसमें चुंबकत्व का गुण रहेगा। और जैसे ही चुंबकीय बल हटा लिया जाता है उसकी चुंबकता खत्म हो जाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार का चुंबकीय इलेक्ट्रॉन मैग्नेट भी कहते हैं। अच्छा, इस प्रकार की जो चुंबक होती है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। समझ में आया ना? अस्थायी चुंबकों में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेंगे, क्योंकि इस पे जब तक चुंबकीय बल रहता है तब तक इस पे चुंबकत्व का गुण रहता है, उसके बाद में चुंबकत्व का जो असर है वो खत्म हो जाता है, इसलिए हम इसके लिए अस्थायी चुंबक कहते हैं। इस प्रकार की चुंबक को लोहा या स्टील की रॉड पर तांबे की तार लपेटकर उसमें करंट प्रवाह करके बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि इस प्रकार की चुंबक का इस्तेमाल विद्युत घंटी, मोटर इत्यादि में किया जाता है। देखिएगा, इसमें एक पॉइंट आया कि इस प्रकार की जो चुंबक कैसे बनाते हैं हम? लोहा होगा या स्टील की कोई रॉड होगी, उस पर तांबे की तार को लपेट दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसको मैं लोहा मान लूं, ठीक है, और लोहा आप मान लूं, और इस प्रकार से इसमें मैं क्या करूं, एक तांबे का तार इस प्रकार से लपेट दूं, ठीक है, और मैं इसमें करंट फ्लो कराऊं। और जब मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा? आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ा होगा कि जब हम किसी धारावाही चालक तार में करंट को फ्लो करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, और जैसे ही हम इसको हटा देंगे तो इसमें जो चुंबक रहेगा, इसमें जैसे कि ये लोहा है चाहे स्टील है, तो इसमें जो चुंबकत्व का गुण है वो तब तक रहेगा जब तक हमने करंट को फ्लो किया था। यानी कि जैसे ही हमने इसको हटाया उसके थोड़े समय बाद, आफ्टर सम टाइम, क्या होगा कि चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये हम अस्थायी चुंबक के रूप में प्रयोग करेंगे। अच्छा, इस प्रकार की चुंबक का इस्तेमाल विद्युत घंटी घंटी बजाने में और मोटर में इत्यादि में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं चुंबक के सामान्य गुणों के बारे में। देखिएगा, चुंबक हमेशा द्विध्रुवीय होता है, यानी कि अगर हम किसी चुंबक को एक धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक एक खूंटी से या फिर किसी भी वस्तु से बांधकर लटकाएं तो हमेशा वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जाके ठहरेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ तथा दक्षिण दिशा की तरफ ठहरेगा। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है इसमें कि चुंबक द्विध्रुवीय होता है। उसमें हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक पहला होता है उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगले अगर हम इसके गुण की बात करें तो पृथक्कृत ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आपका ये पूरा एक चुंबक है, यानी कि इसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, यानी कि उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव ये है। अगर हम इसको बीच से काट दें या फिर तोड़ दें तो उस कंडीशन में हमेशा इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। इसको हम कैसे पता लगाएंगे? यानी कि टुकड़ा अगर आपका ये दूसरा टूटा हुआ है पूरी इस चुंबक से, तो अगर हम इस टुकड़े के लिए एक धागे में बांधकर अगर लटकाएंगे तो ये भी आपका ये टुकड़ा जो है वो उत्तरी दिशा की तरफ तथा दक्षिण दिशा की तरफ ठहरेगा जाके। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पृथक्कृत ध्रुव जो होगा उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक ही हो जाए। ये कंडीशन इसकी हमेशा ये निश्चित रहेगी कि कितने भी इसके टुकड़े कर दो, जैसे कि हमने इस टुकड़े के भी दो टुकड़े कर दिए, तभी इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी इस पे इसके भी यहाँ पर दो दो टुकड़े किए गए हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस प्रकार से हमें ये निष्कर्ष निकला कि पृथक्कृत ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको ये जो इसके दो गुण हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं इसके अगले गुण की तरफ। ये अगले गुण कहते हैं कि सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इसका ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव, इसका ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यानी कि अगर हम इसके दक्षिणी ध्रुव के लिए अगर हम मिलाते हैं तो उस कंडीशन में ये प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर हटाने का काम करेंगे, प्रतिकर्षित का बल लगाएंगे। और अगर इसका एन और एस सिरा को पास लेके आया जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि अगर एन और एस होगे तो आकर्षित करेंगे और इसका एस एस होगे तो प्रतिकर्षित करते चले जाएंगे। आपको चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं आपसे हम। अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? ये वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। आइए हम समझते हैं इसको एक चित्र के माध्यम से। जैसा कि आपकी एक मैग्नेट है, इसमें क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इस प्रकार से,
और ये साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी, यानी कि नॉर्थ पोल से ये निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। देख रहे हैं आप, यहाँ से ये निकल रही हैं और चुंबकीय बल रेखाएं साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। देखो, अगर पूछा जाए कि कहाँ से ये निकलती हैं और कहाँ पर ये प्रवेश करती हैं, तो देखो इसके उत्तरी ध्रुव से ये निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में ये प्रवेश कर जाती हैं। चुंबक के बाहर, चुंबक के अगर बाहर करेंगे तो उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगी। अगर हम बात करें इसके अंदर की तरफ, तो हमेशा ये चुंबक के अंदर से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगी। ये चुंबक के अंदर देखो, यहाँ से देखो निकलेंगे तो यहाँ से सीधी ऐसे जाती हुई, इस प्रकार से मैं डॉट डॉट लाइन से दर्शा दे रहा हूँ इसको, इस प्रकार से ऐसे करके ये जाएंगी। ठीक है, और तो देखो ये क्लोज कर्व बनाएंगे पूरा, यानी कि इस प्रकार से आएंगी ऐसे ऐसे ऐसे, और ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करके इस प्रकार से ये निकलती हुई चली जाएंगी। तो हम कहते हैं कि ये जो है वो एक बंद वक्र का निर्माण करते हैं, यानी कि अगर ये यहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पे आके समाप्त हो जाते हैं, तो एक प्रकार से क्लोज कर्व तब भी होता, तो एक पूरा बंद वक्र का ये पथ को बनाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता कर सकते हैं, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं आपकी निकल रही हैं, अगर हम इसी के स्पर्श लाइन को खींचें, यहाँ पर एक स्पर्श लाइन खींच दें इस प्रकार से, तो हमारे लिए एक चुंबकीय जो क्षेत्र है किधर को है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको पता करें तो देखो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। बात समझ में आई आपके लिए? अगर हम बात करें चुंबकीय रेखाओं के गुणों के बारे में, तो देखिए चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं काटती हैं, आइए हम जानते हैं। देखिएगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं हमने दी हैं, मैंने क्या किया है, इन्हें ज़बरदस्ती काटा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा अगर मैं इसके एक इसी बिंदु पर कटान बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचूं, तो हमारे लिए इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र की रेखा इस इधर नज़र आएगी। अगर मैं इसके लिए खींचूं तो देखिएगा हमारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र इधर प्रदर्शित हो जाएगा। तो एक ही बिंदु पर हमारे लिए दो दिशाएं प्राप्त हो गई, जबकि हमारा इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम इसके एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमें एक चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए दो दिशाएं इंगित कर रहा है, जो कभी भी संभव नहीं है, किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है। अगर देखो, अगर ये रहा हमारा पहला पॉइंट कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर ये काटती हैं तो हमें दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि संभव नहीं है। अगर हम बात करें कि चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा सघन मात्रा में होती हैं। सघन का मतलब देखो, ये जो चुंबकीय बल रेखा है कि ये है कि ये है कि ये है, ये यहाँ पर ये बहुत घनी घनी मात्रा में है, यानी कि इनकी जो सघनता है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर देखो ये बहुत घनी घनी मात्रा में, बहुत पास पास में है, इस प्रकार से है पास पास में। और ये अगर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी देखी जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो इसका दूसरा गुण हम ये लिख देंगे कि ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवों पर इनकी सघनता पाई जाती है, सघनता, ठीक है, सघनता पाई जाती है। ध्रुवों पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनकी सघनता पाई जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, तो चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो देखिएगा जब ये बहुत ज़्यादा पास पास हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक हैं, इस प्रकार से जो ध्रुव होंगे ना, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अत्यधिक मात्रा में होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई लाइक ठोकने में थोड़ी सी कंजूसी ना करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपके दोस्त हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप शेयर भी ज़रूर कर दें, जिससे कि उनके लिए भी बेनिफिट इसका मिल पाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होता है ये? सामर्थ्य के दो विजातीय चुंबकीय द्विध्रुवों को एक दूसरे के अल्पतम दूरी पर रखने पर निर्मित जो निकाय होगा उसको चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, इन्होंने कहा कि समान सामर्थ्य के दो विजातीय चुंबकीय द्विध्रुव, इनकी जो पावर है ना वो तो बराबर होनी चाहिए। अब इनकी बहुत नज़दीक, यानी कि अल्पतम दूरी कह रहे हैं, अल्पतम दूरी पर रखने पर हम बिल्कुल नज़दीक में अगर हम इसके
समान सामर्थ्य के यहाँ पर N और S, यानी कि समान सामर्थ्य की अल्पतम दूरी दो विजातीय, यानी कि सजातीय नहीं, अलग अलग इनकी जातियां होनी चाहिए। विजातीय चुंबकीय ध्रुवों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर जो निर्मित निकाय होगा, इनको पास पास रखने पर जो हमारे लिए एक निकाय बनेगा वो आपका चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो मैं आपको अगली टॉपिक में समझाने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ इनकी एग्जाम्पल्स की तो देखिएगा, धारावाही लूप जो है ये भी आपका चुंबकीय द्विध्रुव है। धारावाही कुंडली, अल्पतम लंबाई का छड़ चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका, जितने भी हैं ये सब इसके उदाहरण हैं चुंबकीय द्विध्रुव के। चलिए अब हम बात करते हैं छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। किसी छड़ चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य m तथा चुंबकीय प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। देखिए समझते हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई चुंबक है और उसके समान द्विध्रुव आघूर्ण है और इसकी जो सामर्थ्य है ध्रुवों की, ध्रुव की सामर्थ्य जो है वो क्या है, m है। ये देखो ध्रुव की सामर्थ्य कितनी है, m, तो यहाँ पर -m है साउथ पोल पे और जो नॉर्थ पोल है उस पर +m है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो परिमाण है, समान परिमाण है इनका, इसका और इसकी बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बात आपको समझ में आई? यानी कि इन ध्रुव पर, ये ध्रुव है आपका n, इस पर परिमाण कितना है m, ये साउथ पोल है, इस पर परिमाण कितना है -m। तो इस पे देखो बराबर है, जैसे कि -2 इधर है तो -2 इधर है, तो बराबर वैल्यू दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में इस परिमाण का और इसकी बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। अच्छा ये बताइए कि चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसी सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? तो देखो बात करते हैं। आपकी रही एक ये चुंबक, ठीक। अब इसमें सिरे होते हैं कितना, N और S। क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो N से शुरू होती हैं और S पे जाके समाप्त होती है, N से निकलेंगी और S में जाके प्रवेश कर जाएंगी, यानी कि इनमें एक डायरेक्शन निकल रही है, इसमें एक डायरेक्शन निकल रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक सदिश राशि है, यानी कि इन्हें दिशा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम इनको कहेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमारा सदिश राशि है। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक होता है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके अगर विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र होता है ml m0 l² t0 a, यानी कि l t a। लेकिन बाकी के जितने भी आपको हैं वो रखने होंगे याद, इन पे आप 0 वैल्यू को पुट करेंगे। आपको जितने भी टॉपिक मैंने समझाए हैं शायद आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अब आपके लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा।